गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग रसशास्त्र के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 2 है परिभाषा प्रकरण में हम लोग बात करने वाले हैं रत्नों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं रत्न जो होते हैं हमारे रत्नों का हम लोग आज के समय में जानते हैं कि उनका संबंध ग्रहों से होता है। देखते हैं कि आप ज्योतिष जो थोड़ा सा ज्योतिष में विश्वास करते होंगे तो उनके उनके पेरीफेरी में बहुत से लोग अंगूठियां पहनते हैं। उसमें क्या होता है पर्टिकुलर जो मेटल होता है या जो मटेरियल होता है वो पर्टिकुलर रत्न से रिलेटेड होता है। तो कहते हैं ना कि पर्टिकुलर रत्न को पहनने से पर्टिकुलर ग्रह का नाश होता है, जो दोष होता है, ग्रह की दृष्टि होती है हमारे जीवन काल में, हमारे लाइफ में अगर कोई समस्या आ रही है तो ग्रहों से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है रत्न का संबंध। तो रत्नों का संबंध ग्रहों से तो होता ही होता है, साथ ही साथ रत्नों का संबंध धातुओं से भी होता है, मेटल से भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर रत्न का नाम और रत्न का इंग्लिश नेम देखेंगे और रत्न का सिंपल उसका फार्मूला देख लेंगे। तो यहाँ देखेंगे रत्नों की संख्या कितनी होती है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो उसकी संख्या होती है 9 होती है ना। रत्नों की संख्या क्या होती है 9 होती है। और रत्नों को क्या बोलते हैं जेम्स बोलते हैं, है ना। रत्नों क्या बोलते हैं जेम्स बोलते हैं। तो आइए समय को देखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर 9 तक सीरियल नंबर है और यहाँ पर देखेंगे कि क्लासिकल नेम क्या है रत्नों का, उसका क्लासिकल नेम मतलब शास्त्रीय नाम क्या है या फिर कहते हैं संस्कृत नाम क्या है, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद में जो पढ़ते हैं संस्कृत लैंग्वेज है तो उसका संस्कृत में नाम क्या है, आयुर्वेद में नाम क्या है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसके फार्मूला की बात करेंगे। तो बहुत आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रत्न में एक ही चीज हम लोग को फ्यूचर में पढ़ना जो कि इंपॉर्टेंट होता है रत्नों का शोधन। तो रत्नों का शोधन जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तब वहां पर शोधन बहुत ही एक आसान सा ट्रिक है, उसको हम लोग बता देंगे। तो यहाँ देखेंगे माणिक्य, रत्नों के नाम क्या क्या है, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, वैदुर्य। तो ये उसके नाम है, मतलब क्लासिकल नेम है। तो माणिक्य, माणिक्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश नेम में रूबी बोलते हैं। माणिक्य को क्या बोलते हैं रूबी, है ना। माणिक्य को रूबी बोलते हैं। अब देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। तो Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, Al2O3 होता है। उसको देखेंगे दूसरे नंबर मुक्ता, मुक्ता को क्या बोलते हैं मोती। ऐसा मानते हैं ना मोती की उत्पत्ति सीपी से हुई है ना। तो मोलस्का ग्रुप का ये वो होता है, एनिमल होता है जिसको सीपी कहते हैं, घोंगा होता है, उसी की वैरायटी होती है मुक्ता, है ना सीपी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में पर्ल, पर्ल मतलब मुक्ता मतलब मोती हो गया। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है तो क्योंकि देखेंगे जो घोंगा होता है स्केल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसी तरह सीपी भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। उसको देखेंगे प्रवाल, प्रवाल को हम लोग देखते हैं ना कि पढ़ते थे कोरल, कोरल लीफ, कोरल रीफ, है ना। तो कोरल प्रवाल को क्या बोलते हैं, प्रवाल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कोरल, क्या है कोरल। अब देखेंगे कोरल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब कुछ जंगली जीव है, समुद्री जीव होते हैं। तो मुक्ता हो प्रवाल हो तो देखेंगे इनका भी केमिकल फार्मूला क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है। और उसको देखेंगे यहाँ तक मुक्ता और प्रवाल का दोनों का सेम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। मुक्ता को पर्ल और प्रवाल को कोरल कहते हैं। अब देखेंगे चौथे नंबर पे पन्ना या तार्च, पन्ना या तार्च बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा तार्च भी बोलते हैं, आगे हम लोग उसके पर्याय को भी डिटेल में पढ़ेंगे। देखेंगे इसको इंग्लिश नेम क्या है इमराल्ड, इमराल्ड नाम है, ठीक है ना। थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है या इसको कह सकते हैं कि फार्मूला क्या होता है B3BeO बेरिलियम ऑक्साइड, 3BeO मतलब बेरिलियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकेट होता है 6SiO2। तो ये आपका तार्च का केमिकल फार्मूला हो गया, तार्च है जिसको पन्ना कह रहे थे। पांचवें नंबर देखेंगे पुखराज, 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 पुष्पराज, ये सब नाम आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे इसका इंग्लिश नाम क्या है टोपाज, क्या नाम है टोपाज, टोपाज नाम की ब्लेड आती थी, है ना। तो ये है टोपाज। देखेंगे Al ब्रैकेट में F2OH ट्वाइस SiO4, ये टोपाज का फार्मूला हो गया। छठे नंबर देखेंगे वज्र हीरा, हीरा डायमंड। तो डायमंड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो कार्बन के और होते, कार्बन के बने होते हैं, है ना। तो ये आपका वज्र हीरा, इसको डायमंड बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला क्या होता है सी, कार्बन का ही पार्ट होता है, कार्बन से बना होता है। उसको लिखेंगे सातवें नंबर पर इंद्रनील या नीलम, नीलम को हम लोग क्या बोलते हैं इंद्रनील या नीलम बोलते हैं। और इसको हम लोग इंग्लिश में सैफिरे है, सैफिरे, है ना। और एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3 होता है, Al2O3 होता है। देखेंगे माणिक का भी Al2O3 है और इंद्रनील या नीलम का भी Al2O3 है। उसी तरह से मुक्ता और प्रवाल दोनों का कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बहुत आसान है इसको याद करना, थोड़ा सा ध्यान देंगे याद हो जाएगा।
उसको देखिए 8वें नंबर पे गोमेद, गोमेद है ना। तो इसका गोमेद का जो इंग्लिश नेम है जिरकॉन, जिरकॉन ZIRCON, जिरकॉन। और इसका केमिकल जो कंपोजिशन और फार्मूला होता है ZR जिरकान होता है, जिरकान सिलिकेट होता है, Z और SiO4 ऑब्लिक, अथवा दूसरा फार्मूला क्या होता है कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, मतलब जिरकॉन का सिलिकेट या कैल्शियम एल्यूमिनियम का सिलिकेट जो होता है वो गोमेद कहलाता है। अब देखेंगे नवा जो होता है वैदुर्य, वैदुर्य को क्या बोलते हैं एक्चुअली, जो ये मोती, ये एक तरह से रत्न होता है, ये बिल्ली की आंख की तरह दिखता है, जैसे बिल्ली की आंख रातों में चमकती है ना, सेम उसी तरह से अपीयरेंस वैदुर्य का भी होता है। इसको बोलते हैं कैट्स आई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कैट्स आई, बिल्ली की आंख बोलते हैं। तो वैदुर्य, वैदुर्य या विडालक, इसका पर्याय विडालक भी है, विडालक, विडालक मतलब बिल्ली ही होती है, विडालक की आंख, बिल्ली की आंख होती है। देखेंगे बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड BeO इंटू Al2O3। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से हम लोग का एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट है, उससे मात्र उनका क्लासिकल नेम, उनका इंग्लिश नेम और फार्मूला आपके सामने प्रस्तुत हुआ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों लोग को शेयर करें। धन्यवाद।